नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। औतरौलिया के चिश्तीपुर ग्राम सभा स्थित प्राचीन कलेश्वर धाम मंदिर में श्रावण मास के प्रथम सोमवार को भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सुबह से मंदिर परिसर हर हर महादेव की जय घोष से गूंज उठा। भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी और वाहनों को मंदिर से दूर रोककर पैदल दर्शन की व्यवस्था सुनिश्चित की। मंदिर परिसर में प्राचीन वट वृक्ष और सरोवर ने आध्यात्मिक माहौल को और भी खास बनाया। मंदिर के महंत दिलीप दास ने बताया कि यह धाम गुरु शिष्य परंपरा का भी केंद्र है। श्रद्धालुओं ने यहाँ की शांति और आस्था की सराहना की। यह धाम श्रावण मास में श्रद्धा, इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है, कहाँ के निवासी हैं? मेरा नाम धर्मेंद्र निषाद है। मैं पूर्व प्रत्याशी नगर पंचायत औतरौलिया। आज ये कलेश्वर धाम पे आप मंदिर दर्शन करने आए हैं। पहले सावन सोमवार है और क्या मानता है इसकी और कई वर्षों से आप दर्शन करें, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे आज सावन का पहला सोमवार है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे भगवान शिव का वास्तव में निवास रहता है। ये मुमुक्ष धाम कहलाता है। ये हजारों वर्ष पहले से यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है और शिवलिंग प्रकट हुआ है। यहाँ की मान्यता है, जो लोग श्रद्धा से भक्ति से यहाँ पे जल चढ़ाते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं और बहुत ही मनोरम और दर्शनीय स्थल है यह। आप कब से दर्शन करना यहाँ स्टार्ट किए हैं और कब से जल यहाँ पे? हमें लगभग जब से ख्याल है, करीबन 25 से 30 वर्षों से मैं यहाँ कंटिन्यू जब भी समय मिलता आता हूँ बाबा के शरण में, उनका दर्शन करता हूँ, पूजन करता हूँ और जल चढ़ाता हूँ। ये पूरे सावन भर यहाँ मेले भी लगते हैं, इसके बारे में बताइए। हाँ, पूरे सावन भर यहाँ ऐतिहासिक मेला एक तरह से लगता है। बहुत भीड़ होती है, दूर दराज से के कई इलाकों से लोग यहाँ पर आते हैं और भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। भंडारा भी कराते हैं सब प्रतिदिन? हाँ, जिसकी जितनी श्रद्धा होती है अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर प्रतिवर्ष सावन के महीने में लगातार भंडारा चलता रहता है और भक्तजन अपनी मनोकामना जिनकी पूर्ण होती है या जो लोग मन्नतें अपनी मांगते हैं, आके यहाँ पर भंडारा करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक कहावत है यहाँ की, ये जो शिवलिंग है उसको तो मतलब अपने आप जमीन से निकला हुआ, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? हाँ, ये हजारों वर्ष पुरानी कथा है। जैसा कि लोग बताते हैं, यहाँ की जो शिवलिंग है अपने आप यहाँ पर प्रकट हुआ है और ये ऐतिहासिक शिवलिंग माना जाता है। यहाँ पर बहुत दूर दराज से क्षेत्रों से लोग आते हैं। सुनने में भी आता है कि हर प्रत्येक वर्ष या 2 वर्ष 3 वर्ष बाद ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, जमीन से ऊपर होता है। हाँ, देखने में तो लग रहा है कि वास्तव में ईश्वर की दैवी कृपा है। ये प्रतिवर्ष थोड़ा थोड़ा करके जैसे ऊपर की तरफ आ रहे हैं भगवान शिव भोलेनाथ, और इसी तरह से भगवान भोलेनाथ यहाँ पर आए भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है, आप किस मत के पुजारी हैं, महंत हैं? मेरा राम दिलीप दास है। कैलेश्वर धाम मंदिर का मैं पुजारी हूँ और मेरे गुरुजी श्री श्रीकांत दास जी महाराज हैं और वो बचपन से ही रहते हैं और मैं भी यहाँ पर और करीब 20 साल हो गए हैं। 20 साल से यहीं रह करके पूजा भजन करता हूँ और यहीं पर रहता अपना जीवन। महाराज, इस मंदिर की विशेषता क्या है? सुनने में आता है कि शिवलिंग है और हर प्रत्येक वर्ष या 2 वर्ष 3 वर्ष के बाद शिवलिंग बढ़ता है, इसके बारे में? सर, यहाँ पर जो शिवलिंग है वो शिवलिंग स्वयंभू है। स्वयंभू अर्थात जमीन से निकले हुए शिवलिंग, कोई बनाया नहीं है। ऊपर से थोड़ा चबूतरा का निर्माण कर दिया गया है और बाकी सब वैसे ही है। और यहाँ पर प्रतिवर्ष शिवरात्रि है और सावन का महीना लगता है। मलमास में तीसरे वर्ष बहुत अपरंपार भीड़ होती है और आज आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है। सुबह 3 बजे से, भोर में 3 बजे से ही लोग आ रहे हैं और आकर के जल चढ़ा रहे हैं और अभी तक लोगों का आना लगा हुआ है और अभी दोपहर तक ये चलता रहेगा। लगभग लोगों बहुत श्रद्धा है। लगभग एक दिन में लगभग कितने श्रद्धालु आ जाते होंगे यहाँ पे सवेरे से लेकर? आज सोमवार है, सोमवार का जो पहला सावन आज है और अभी तक हमने देखा है करीब जान ले कि दिन भर में हमें लगता है कि 50,000 के आसपास भीड़ चली। महाराज जी, सोमवार को जल चढ़ाना सावन में क्या महत्व है? क्या भक्त लोगों को क्या कैसे महत्व मिलता है, इसके बारे में थोड़ा सा? सावन के महीने में शिव जी की जो पूजा विशेष होती है, शिव जी की अपार कृपा होती है। जो लोग सावन महीने में जल शिव जी को चढ़ाते हैं तो शिव जी के जो भी मन की कामनाएं होती हैं तो भगवत प्रसाद से वह पूरी होती है। विशेष महत्व इसका है। तो हम चाहते हैं हर किसी को जो सावन के महीने में जल चढ़ाना चाहिए और फूल पत्ती अर्पण करना चाहिए। जैसे कि महाराज जी, कुछ लोग मानते हैं कि कुछ टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त या इस टाइम पे जल चढ़ाइए, ज़्यादा कौन होता है, ऐसा क्या है, कुछ मानते हैं इसके बारे में? इसका यह है कि सुबह के समय मन शांत रहता है, वातावरण शांत रहता है, तो इसलिए सुबह को ही जल चढ़ाना उचित होता है। और दोपहर में या दिन को कोलाहल होता है और मन नाना प्रकार के कार्यों में लगने लगता है, तो मन पूजा में कम लगता है और दिन के कार्यों में ज़्यादा लगने लगता है। इस प्रकार से मन बढ़ जाता है और सुबह के समय पूजा पाठ करने से मन वहीं पर रहता है और जो कार्य मन से किया जाता है वह सफल होता है।
भगवान भी मन से ही जो काम किया था उसके बहुत ही उन्हें अच्छा लगता है और वो सुनते हैं, उनकी जो सुनवाई पूरी होती है। इतनी भीड़ है मंदिर में, सुरक्षा व्यवस्था कैसे कैसे पब्लिक डील हो रही है, प्रशासन का क्या सहयोग मिल रहा है इसके बारे में? तो प्रशासन का सहयोग बढ़िया है। प्रशासन में जो है लगे रहते हैं और समय-समय पे आते रहते हैं, सब देखते हैं, भीड़-उड़ चलती है, कोई दिक्कत नहीं प्रशासन की तरफ से।